हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और हाँ, अपनी तैयारी में भी लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस बना के आप लोग वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। अगर आप लोगों को उसके बाद लगे कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल नहीं है तो आप लोग लाइक कमेंट ना करिएगा। लेकिन अगर आप लोगों को लगे कि ये वीडियो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, एक एक टॉपिक आप लोग को ध्यान से बस आप लोग को देखना है। मैं सारे टॉपिक आप लोग को क्लियर कराऊंगी, बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर वीडियो को पसंद आ जा रहा है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग थोड़ा सा ज़रूर करिएगा। ये जो देख रहे हैं आप लोग ना, यहाँ पे मिरर रज्जु होता क्या है, तो इसे बोला जाता है इंग्लिश में स्पिनियल कार्ड, ठीक है। ये बंडल आपके नर्वेज का होता है जो कि तंत्रिकाओं का एक जाल कहलाता है। ये कार्य क्या करता है, तो जो आपका मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क से हाथ पैर को जोड़ता है। कौन सा, तो आपकी मिरर रज्जु तंत्रिकाओं का एक जाल होता है। इसका कार्य होता है आपके मस्तिष्क से हाथ पैर को जोड़ना, ठीक है। कशेरुकी दंड का कार्य जो होता है क्या होता है, तो आपके खड़े होने में सहायता करेगा और मिरर रज्जु की सुरक्षा करेगा। इसका कार्य क्या होगा, आपकी मिरर रज्जु का कार्य होगा कि तंत्रिकाओं का एक जाल होगा जो आपके मस्तिष्क से हाथ से पैर तक जोड़ेगा। और जो आपके कशेरुकी दंड का कार्य होता है, ये खड़े होने में आपकी सहायता करता है, ठीक है। मिरर रज्जु की सुरक्षा करता है। अच्छा, ग्राइडल एंड लिम्ब क्या होता है, मेखला तथा पाद क्या होता है। ये देखिए आपके हाथ की, ये जो हाथ होता है ना, आपके हाथ में क्या है, ये सारे टॉपिक आप लोगों को क्लियर कराऊंगी। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो हम लोग के यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये इसको ह्यूमस बोला जाता है। जो आपके कॉलर के पास जो ये होता है ना, ये जो आप देख रहे हैं, इसे बोला जाता है, ये बोला जाता है, इसको रेडियस बोला जाता है। ये लाइन आप लोग देखते होंगे ना, एक होता है, और ये जो होता है ना आप लोग के रेडियस के इधर का देखेंगे तो आप लोग उसे अल्ना बोलेंगे, इधर का बोलेंगे तो आप लोग रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अगर आप लोग इस साइड का बोलेंगे तो अल्ना बोलेंगे और इस साइड में आपके रेडियस बोलेंगे, ठीक है। ये है आपका ह्यूमस, ये है आपका रेडियस, ये है आपका अल्ना, ठीक है। अच्छा, कार्पल्स क्या होता है, तो ये जो लाइन जो होती है ना आप लोग, अच्छा आपकी नसें जो होती हैं आप लोग देखे होंगे ना, ये जो आपकी ये जो दिख रहा है ना, ये आपके क्या हो जाएगा, कार्पल्स हो जाएगा। और ये जो सेकेंड लाइन के बीच में यहाँ पे दिख रहा है वो मेटाकार्पल्स हो जाएगा। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, एक सेकेंड, आपके क्या हो जाएगा, फेलंगस, ठीक है। ये उंगलियां होती हैं, ठीक है। ये क्या होगी, आपके मेटाकार्पल्स, ये हो जाएगा कार्पल्स, जो कि आपकी 8 हड्डी इसमें होती हैं। कलाई की हड्डियां जो यहाँ पे दिख रही हैं आप लोगों को, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो छोटी छोटी बिंदु जैसे ऐसे नहीं दिख रही हैं आप लोगों को, वो आपकी कलाई की हड्डियां जो 8 होंगी। और मेटाकार्पल्स कितनी होती है, इसमें 5 हड्डियाँ होती हैं, जो कि आपको लाइन में यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए मैं यहाँ पे अगर पेन चला दूंगी तो आप लोग को समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान से देखिए, ये होता है मेटाकार्पल्स, जिसमें 5 हड्डियाँ होती हैं, हथेली की हड्डियाँ। और ये जो होती हैं आपके फेलंगस जो होती हैं, उसमें उंगलियां होती हैं, उसमें 14 हड्डियाँ, आपके अंगुलियों में कितनी होती हैं, तो 14 हड्डियाँ होती हैं। और ये जो आपके कॉलर की हड्डी होती है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये जो होता है आपके स्केपुला बोला जाता है। और स्केपुला के जो स्केपुला क्या होता है, तो समतल हड्डी इसको कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे, ब्लेड बोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारे आगे क्या हो जाएंगे, इसे आप बोलेंगे आप पैक्ट्रल ग्राइडल, जो कि आपके अंश मेखला इसे बोल सकते हैं, ठीक है। जे आपके 2 गुणे 2 आपके 4 होता है, ठीक है। अच्छा, हाथ जो होता है आपके, जो आपके हाथ की हड्डियां होती हैं, तो दोनों हाथ की हड्डियां आप लोग करेंगे तो 30 गुणे 2 करके आपके 60 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके 60 आपके दोनों हाथ की हड्डियां मिला के होती हैं। और जो आपके ग्राइडल जो कि मेखला में होती हैं, तो कितनी हड्डियां, तो आपकी 4 हड्डियां होती हैं। टोटल मिला के आप कहेंगे तो उसका वर्ग करेंगे तो 64, टोटल मिला के आपके पूरे कितने हो जाएंगे, तो 64 हो जाएंगे। ये 60 आपके हाथ का, और आपके ग्राइडल जो आपके मेखला होता है उसमें 2 गुणे 2 करके 4 आपके क्या हो जाएंगे, आपके 64, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए, जो आपके एटले बोन होता है, इसे खोपड़ी का आधार बोला जाता है। और जो एक्सिस बोन होता है, यह खोपड़ी का मूवमेंट में सहायता करेगा। जो आपके एटलेस बोन होता है वो क्या करेगा, तो आपके खोपड़ी के आधार जो होता है, खोपड़ी का आधार जो होता है उसमें सहायता करता है। और जो एक्सिस बोन होता है, यह खोपड़ी की मूवमेंट में सहायता करती है, ठीक है। अब लिम्स क्या होता है, लिम्स आप लोग देखे होंगे ना, ये आपके पैर का, ये जो फिगर है ना आपके पैर का है। लिम्ब जो होता है आपके पाद बोला जाता है। ये जो आप लोग को ये जो दिख रहा है, ये आपके फीमर, जो जिसे बोलेंगे आप लोग जंघा, ठीक है। ये जो दिख रहा है आप लोग को आपके श्रेणी मेखला, जिसमें बस मात्र 2 हड्डियाँ यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी, या आपके मात्र 2 हड्डियाँ। ये जो दिख रहा है आप लोग को पटेला, जो कि घुटने की हड्डी होती है। घुटना आप लोग देखते हैं ना, घुटना होता कैसा है, ठीक है। घुटना जो होगा आपके घुटने की पटेला बोला जाएगा, पटेला की हड्डी, ठीक है। टीबिया क्या होता है, तो आपके
ये जो आप लोग देख रहे हैं इसे टिबिया बोलेंगे और इसके साइड वाले को क्या बोलेंगे तो फेबुला बोलेंगे, ठीक है। ये आपके टिबिया हो जाएगा, ये आपके साइड में आपके फेबुला बोला जाएगा। देखिए बहुत इसमें बहुत डीपली नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप लोग के पास डीप नॉलेज रहेगा तो मुझे लगता है बहुत ही बेटर रहेगा। चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आगे के लिए कोई भी तैयारी कर रहे हैं, और डीप नॉलेज मुझे लगता है लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो ये जो उंगलियाँ हो रही हैं इसको भी फेलेंगस ही बोलेंगे, जिसमें 14 हड्डियाँ इसमें भी होती हैं। और मेटार्सल्स जो होते हैं आपके, इसमें 5 हड्डियाँ होती हैं, जो कि आपकी ये जो आपकी लाइन होती है ये आपके टार्सल्स जो होती हैं इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं तो मात्र इसमें 7 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। तो इसमें आप मिला के 30 × 2 आपके 60 इसमें भी होंगी। और श्रेणी मेखला में कितनी होंगी तो आपके बस 1 × 2 जो कि बस 2 होंगी, तो मात्र टोटल मिला के आप इसमें 62 कह सकते हैं। तो टोटल बॉडी की जो हड्डियाँ होती हैं तो आप लोग काउंट करेंगे तो आप देखिए 126 + 80 जो कि 206 हड्डियाँ होती हैं, 64 + 62, ठीक है। अच्छा चलिए अब एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग, यहाँ अस्थियों की जो संधि होती है वो क्या होती है, जो जॉइंट्स ऑफ बोन होती है तो 3 टाइप्स की, ठीक है। कितनी 3 टाइप्स की आपके, एक होता है तंतुमय, एक होता है उपास्थीमय, एक होता है साइनोवियल, ठीक है। एक होता है आपके जो तंतुमय ग्रंथि संधि होती है वो क्या होती है तो ये परमानेंट जॉइंट में या तो अस्थाई संधि होती है। इसमें जो होता है मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा। जो आपके तंतुमय संधि होगी इसमें मूवमेंट कोई नहीं होगा, ये अस्थाई संधि होती है जो कि आपके खोपड़ी के जोड़ में होती है, ठीक है। किस में होती है तो आपके खोपड़ी के जोड़ में होती है। एक होता है आप लोगों के साइनोवियल जो कि आपकी संधि होती है वो क्या होती है तो आपके पूर्ण संधि कहलाती है, ठीक है। तो देखिए तंतुमय संधि के लिए एग्जाम्पल आपके खोपड़ी का जोड़ जिसमें अस्थाई संधि होगी, इसमें मूवमेंट बिल्कुल होता ही नहीं है। ये जो होती है सीमित होती है, जो कि एग्जाम्पल के लिए आपके बैकबोन जो कि उपस्थियल संधि। ये जो देख रहे हैं ना हार्ड कवर, ठीक है। हार्ड कवर जो होता है स्नायु आपके स्नायुअल मेंबर है, आपके साइनोवियल, आपके फ्लाइड, ये सारे आपके टॉपिक। देखिए अब बहुत फिगर नहीं डीपली बहुत नहीं बनाने के लिए इतना नहीं आएगा, लेकिन आप लोग देखते चलिएगा। देखिए कभी भी सॉरी नॉलेज अधूरा लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इनमें जो होती है जो आपकी साइनोवियल होती है ना इसमें मूवमेंट ज़्यादा होगी, ठीक है। प्रोटेक्टल और आपके पेलिविक जो होती है ग्राइडल में ये पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है तो आपके हैंड और आपके पैर और आपके हाथ में, ठीक है, हैंड एंड लेग्स में। आपके हिंज जॉइंट जो होते हैं, हिंज संधि क्या होती है तो यह दरवाजे की तरह होती है, यह कोहनी तथा घुटने में पाई जाए। हिंज किस में होगी तो आपके दरवाजे की तरह होती है, और ये पाई किस में जाती है तो कहेंगे आप घुटने में, कोहनी अथवा घुटने में पाई जाती है, ठीक है। साइनोल आपके फ्लैट जो होती है आपकी हड्डियों के मुड़ने में सहायता करता है। लिंगमेंट स्नायु जो होता है हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। हड्डियाँ जो होती हैं एक जो होती है ना एक दूसरे से लिंगमेंट्स के द्वारा जुड़ी होती हैं। तो अगर आप लोगों से पूछेगा हड्डियों के मुड़ने की सहायता आपके कौन करता है तो आपके स्नायुअल फ्लूइड होता है। और ये लिंगमेंट जो आपके स्नायु होता है हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। इसमें हड्डियाँ जो होती हैं एक दूसरे से लिंगमेंट के द्वारा जुड़ी होती हैं, ठीक है। एक होता है आपके ये देखिए खूंटी संधि जिसे बोला जाता है आपके जो पाइवोट ज्वाइंट होता है, ठीक है। इसे क्या बोला जाएगा पाइवोट ज्वाइंट। यहाँ पे देख सकते हैं इस संधि में एक हड्डी दूसरी हड्डी पर गति करती है। ये जो दिख रहा है फिगर ना, यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे एक हड्डी जो है दूसरे हड्डी पर आप क्या कर रही है तो गति कर रही है, ठीक है। रेडियस जो होता है तथा अल्ना के बीच में, अल्टस तथा आपके एक्सिस बोन के बीच में, ठीक है। जो आपके रेडियस होगा आपके अल्ना के बीच में, जैसे आप लोग देखे हैं ना इधर आपके अल्ना था, इधर आपका रेडियस था, ठीक है। और एल्टस तथा एक्सिस बोन के बीच में आपके एटलस होता है तथा एक्सिस के बोन के बीच में ये होती है, ठीक है। आपकी जो खूंटी संधि क्या कार्य करती है तो एक हड्डी से दूसरी हड्डी पर गति करेगी, जैसे रेडियस तथा अल्ना के बीच में, अल्टस तथा एक्सिस बोन के बीच में, ठीक है। अच्छा आपके एल्पिसाइड संधि क्या होती है तो यह जो होता है कार्पल्स तथा रेडियस प्लस अल्ना के बीच में होता है। जो आपके एल्पिसाइड संधि होती है ये क्या करती है, यह कार्पल्स तथा रेडियस प्लस आपके अल्ना के बीच में होती है। ये जो होती है अच्छा आपके ग्लाइंडिंग जॉइंट क्या होती है तो यह कार्पल्स के बीच में होता है। रेडियस जैसे कि ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये आपको रेडियस दिख रहा है, ये आपको अल्ना दिख रहा है। ये जो फिगर दिख रहा है आपके कार्पल्स का, ये आपके ग्लाइडिंग जॉइंट का, और ये जो नीचे दिख रहा है आप लोग को सैडल जॉइंट, जो कि आप लोग पहले ही ऊपर देख लिए हैं, ठीक है। तो ग्लैडल जॉइंट क्या होता है तो ये कार्पल्स के बीच में होता है। ये कार्पल जो होता है ना आपके ग्लैडर जॉइंट कहाँ है तो बीच में है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना आपको बीच में, और नीचे आपके सैडल जॉइंट दिख रहा है, ठीक है। तो क्लियर हुआ आप लोग को। आपके रेडियस पूछेगा, अल्ना पूछेगा, चाहे कार्पल्स पूछेगा, चाहे आपके ग्लैडियस जॉइंट पूछेगा, चाहे सैडल जॉइंट। अगर आप लोगों के फिगर में पूछ रहा है तो आप लोग ऐसे छोटा सा साइन जैसे बना के आप लोग बता सकते हैं। यह कार्पल्स तथा आपके मेटा कार्पल्स के बीच में होता है जो आपके सैडल जॉइंट होता है। अच्छा हड्डियाँ जो होती हैं लिगमेंट स्नायु के द्वारा जुड़ी होती हैं। मांसपेशियाँ जो होती है हड्डियों से आपके
टेंडन के द्वारा जुड़ी होती हैं। मांसपेशियां की संख्या जो होती हैं 639 आपके एडल्ट में, और 700 आपके बच्चों में, और 656 जो होता है आपके मीडियम वाले लोगों में पाए जाते हैं। कितने मांसपेशियों की संख्या 639 आपके एडल्ट में, 700 चाइल्ड में, 656 आपके मीडियम में। तो टोटल मिला के आपके 50 और 639 माइनस करके 700। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मांसपेशियों का अध्ययन जो होता है आपकी स्टडी मायोलॉजी कहलाता है। सबसे मजबूत मांसपेशी जो होती है मेस्टर, जो कि मांसपेशी जबड़े में होती है। सबसे व्यस्त मांसपेशी किस में होती है? कार्डिया मांसपेशी, हृदय की मांसपेशी होती है। तो देखिए मांसपेशियों का अध्ययन जो होगा मायोलॉजी। सबसे मजबूत मांसपेशी आपके मेस्टर होता है जो कि आपके जबड़े में पाया जाता है। सबसे व्यस्त आपसे पूछेगा तो कार्डिया मांसपेशी जो कि आपकी हृदय की मांसपेशी होती है। ठीक है, हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर अथवा जांघ की हड्डी होती है। सबसे लंबी मांसपेशियां जो होती हैं जांघ में पाई जाती हैं, जिसे सार्टोरियस बोल सकते हैं। देखिए ये सारे टॉपिक, एक एक टॉपिक अगर आप लोग देखेंगे ना, सारे पीवाईक्यू में पूछे गए क्वेश्चन है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना कि अगर आप लोग एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चल रहे हैं ना, मेरा क्लास कभी फालतू होता ही नहीं है। मैं जितने टॉपिक्स खुद पढ़ती हूँ ना वही आपको प्रोवाइड कराती हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। जो हमारी शरीर में होती है सबसे लंबी हड्डी आपकी फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। सबसे लंबी मांसपेशियां होती है जांघ में पाई जाते हैं, जिसे सार्टोरियस बोल सकते हैं। सबसे बड़ी मांसपेशियां होती हैं ग्लूटेरियस बोल सकते हैं आप अथवा मैक्सिमस होता है। ठीक है, यह जो होता है ना आपके कुबड़ अथवा हिप में पाई जाती है। ठीक है, कुबड़ अथवा आपके हिप में पाई जाएगी। हिप मसल्स भी कहा जाता है इसे, जो होता है हिप मसल्स। तो सबसे बड़ी आपकी जो मांसपेशी होती है उसका क्या नाम होता है? ग्लूटियस अथवा मैक्सिमस भी बोल सकते हैं। ठीक है, यह आपके कुबड़ अथवा हिप में पाया जाएगा, इसे आप हिप मसल्स भी बोल सकते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछेगा कि सबसे लंबी हड्डी फीमर में जांघ की हड्डी होती है, सबसे लंबी मांसपेशी तो साइटोरियस होती है। और अगर सबसे बड़ी मांसपेशी के जो होती है, सबसे बड़ी अगर मांसपेशी पूछेगा तो ग्लूटियस अथवा आप मैक्सिमस भी बोल सकते हैं, जो कि आपके कुबड़ अथवा हिप में पाई जाती है। इसे हिप मसल्स भी कहा जाता है। सबसे सक्रिय आपके एक्टिव मांसपेशी कौन सी होती हैं? तो आपके आँख में पाई जाती हैं, जो कि आँख की पुतली में होती है। तो सबसे सक्रिय आपकी मांसपेशी किस में होती है? तो आँख की पुतलियाँ में होती हैं। देखते हैं आपकी आँख की पुतली सबसे ज़्यादा, मतलब 1 मिनट में कितनी बार धड़क जाएंगे, कोई वो नहीं है। तो आपके 1 सेकेंड भी नहीं लगता है गिरने में। तो आँख में जो होती है, आँख की पुतली जो होती है सबसे ज़्यादा गति वाली होती है, सबसे फुर्तीली भी होती है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना आपको, आँख की पुतली दिख रही है जो फिगर बना है। मांसपेशी जो होती है आपके लैक्टिक एसिड जमने पर हमें दर्द महसूस, जो मांसपेशियाँ होती हैं अगर लैक्टिक एसिड होता है जो आपके जम जाएगा ना, तो उसे में हमें दर्द का महसूस होता है। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी आपकी स्टेपिज अथवा कान में होती है। सबसे बड़ी हड्डी आपकी फीमर अथवा जांघ में होती है। सबसे मजबूत हड्डी आपकी फीमर में होती है। और सबसे कठोर हड्डी कहाँ होती है? तो जबड़े की हड्डी में होती है। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज जो कि आपके कान में होगी। सबसे बड़ी हड्डी आपकी फीमर अथवा जांघ में होगी। और सबसे बड़ी मजबूत हड्डी जो होती है आपकी फीमर होती है। और सबसे कठोर हड्डी आपकी कहाँ होगी? तो जबड़े की हड्डी होती है। देखिए एक एक टॉपिक आप लोग ध्यान से देखते चलिए। और आज का ये जो आपका बायो था मैं यहाँ पर कंप्लीट करती हूँ। और अब नेक्स्ट जो भी सेशन आप लोग के बायो का सारा आप लोग का कंफर्म हो गया है। और ये सिलेबस आज आपका पूरा होता है। और जितने भी पीवाईक्यू बन सकते हैं मैं कोशिश करूँगी, अगर ये वीडियो आप लोगों का अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे तो मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊँगी, नहीं तो चलिए मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सबको सेशन पसंद आए ही। अगर आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर कर दिया करिए यार। थोड़ा सा मतलब सोचिए आप लोग, मतलब कोई आप लोगों के लिए इतना, मतलब थोड़ा सा आप लोग के ही लिए, ये तो है नहीं कि मतलब इससे क्या मिलने वाला है। मतलब एक लाइक और कमेंट से मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैंने मतलब कुछ आप लोगों के लिए बेटर किया है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा समझा करिए। चलिए मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।